नमस्कार दोस्तों। अगर आप ऑप्शंस के ट्रेडर्स हैं या आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सेगमेंट में ट्रेड करते हैं या आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं या आप इस सेगमेंट को सीखना चाहते हैं और ठीक से काम करना चाहते हैं, मेरी समझ कहती है आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह का कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस, कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स शेयर नहीं करना चाहते, नहीं करेंगे। भैया हम आपको कभी भी कुछ भी बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के वीडियो के साथ। जैसा मैंने कहा कि अगर आपका इंटरेस्ट फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में है तो आपको आज कुछ समय मेरे साथ यहाँ पर बिताना चाहिए, बात को समझना चाहिए। बात को शुरू करते हैं, चलते हैं सीधा लाइव स्क्रीन पर और समझने की कोशिश करते हैं कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। आइए डिस्कशन करेंगे, साथ साथ अपने थॉट शेयर करूंगा और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वीडियो के ख़त्म होते होते आपके कई पुराने कंसेप्शंस, मिसकंसेप्शंस बर्स्ट हो जाएंगे, फ्रेश नॉलेज आपको मिल जाएगी और आप समझ पाएंगे कि ये बाजार को किस तरीके से और बेहतर तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। मैं हूं अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पर मैं ऑर्डर्स में जा करके कुछ आपके साथ बास्केट पोजीशन बना करके कुछ चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, साथ में पार्टिसिपेट कीजिए। निफ्टी का एग्जांपल लेकर के चलेंगे। बड़ा इंडेक्स है, हम उसको समझते हैं, इंडिया में ट्रेड करते हैं, तो हमारे लिए निफ्टी कोई बड़ी चीज़ या नई चीज़ नहीं, कम से कम। तो निफ्टी के एग्जांपल से हम अपनी बात समझाने की कोशिश करेंगे, पर नाम सिर्फ निफ्टी का ले रहे हैं, एग्जांपल निफ्टी का यूज़ कर रहे हैं, पर कॉन्सेप्ट जो है ये यूनिवर्सल है, ये दुनिया में हर जगह पर काम करते हैं। आइए, आपका मन करता है, आप कहते हैं कि आपको निफ्टी में तेजी नजर आती है, आपको फ्यूचर को लॉन्ग करके चलना है, आपको निफ्टी में तेजी खेलनी है, आप ऐसा कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आप निफ्टी फ्यूचर को लगाते हैं, जुलाई में जाते हैं, जुलाई में जाकर के आपको लगता है कि आपको बाजार में तेजी करनी है, आपके सामने ये पिक्चर निकल करके आती है। मैंने निफ्टी को लॉन्ग कर दिया, निफ्टी को मैंने एनआरएमएल में सीधी सीधी एक बाई की पोजीशन बनाई, नथिंग फैंसी, 70,000 के आसपास का मार्जिन लगता है। एनालाइज करके देखते हैं और हमें पता चलेगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, इस प्रकार का चार्ट बनेगा, सीधा सीधा बाजार, जितना ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट, जितना नीचे जाएगा उतना लॉस। नथिंग फैंसी अबाउट इट, प्रॉफिट भी अनलिमिटेड, लॉस भी अनलिमिटेड। वैसे लॉस अनलिमिटेड नहीं होगा क्योंकि बाजार जीरो से नीचे नहीं गिर सकता, पर ठीक है, ये उसका लिखने का, समझाने का तरीका है, तो हम इसकी बात को मान लेंगे कि प्रॉफिट भी अनलिमिटेड और लॉस भी अनलिमिटेड। जी चलो, यहाँ पर बात हो जाती है, ये हमको इसकी प्रोबेबिलिटीज दिख गई, 50% पास फेल होने का चांस हो गया, इस प्रकार फोटो बन गई। देयर इज नथिंग फैंसी, नथिंग न्यू, यहाँ पर मैंने आपको कुछ भी नया नहीं बताया। चलते हैं आगे। अब यहाँ पर ना एक बड़ी मजे की चीज होती है, आपको एक चीज मैं और साथ साथ एक चीज और ओपन कर लेता हूं, जिससे आपको शायद मैं अपनी तरफ से बात समझा पाऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा। मैं गूगल पर जाकर के जीरोधा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन करूंगा जी, देखते हैं क्या है। ठीक है, आप इंट्राडे एफ एंड ओ सेगमेंट में काम करते हैं, आपने इसका एक और तरीका भी हो सकता है, मैं आपको और चीज़ दिखा देता हूँ। उस दिन हम चीज़ ये नहीं कर पाए थे, आज आपको ये पूरी चीज़ करके दिखाता हूँ कि क्या होता क्या है। ये देखिए, हमारा 24,500 पर मान लेते हैं बाजार है, और आप इसका जो टोटल वॉल्यूम आप इस पे जनरेट करते हैं, इसको गुना कर देंगे 1 मिनट के लिए 25 से, तो 6,12,500 रुपये का आप इसको मानिएगा बाय, 6,12,500 का बाय, और आप इसको मान लीजिए 6,12,500, तो इसको मोटा मोटा 6,13 में आपने कोई चीज़ खरीदी 6,12,500 में और आप उसको बेच दे रहे हैं 6,13 में, और आप क्वांटिटी इसमें ट्रेड कर रहे हैं 1, तो आप ये देखेंगे इस प्रकार आपकी कुछ ये ब्रोकरेजेस लगेंगी। तो ये आपकी कहानी सामने निकल करके आएगी कि अगर आप निफ्टी के सिंगल लॉट में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आपको ये टर्नओवर जनरेट होता है, और ये आपका करीब करीब 166 रुपये का मार्जिन है। आप 166 रुपये का आप सरकार को, ब्रोकर को और सरकार को मिला करके करीब करीब 166 रुपये ब्रोकरेज और टैक्स भर देते हैं। यहाँ पर मैंने आपको कुछ बहुत ज़्यादा नई चीज़ नहीं बताई। अगर आप ट्रेड करते हैं तो करीब इतने पैसे आपके सिंगल लॉट माल को खरीदने बेचे में फ्यूचर में चले जाते हैं। ठीक है जी, अब मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है वो सुनिए। एक पोजीशन आप बनाते हैं जिसमें आप फ्यूचर को लॉन्ग करते हैं, तो क्या बाजार में कुछ ऐसा है, क्या आप इसको स्मार्टली एक्ट कर सकते हैं, क्या आपके पास कुछ ऐसा मैकेनिज्म है
कि आप अपनी सेम पोजीशन बना पाएं और कुछ अपना मार्जिन रिड्यूस कर पाएं, और हो सके तो आप अपने कुछ ब्रोकरेज या चार्जेस या टैक्सेस रिड्यूस कर पाएं। आइए देखते हैं, मेरी समझ कहती है वो क्या है वो हम समझते हैं। आप इसमें क्या करेंगे, आप निफ्टी की 24500 की कॉल को खरीदेंगे, एटीएम कॉल को खरीदेंगे, ये आपकी कॉल खरीदी गई, और आप यहां पर निफ्टी 24500 की एक पुट को बेच देंगे। ये देखिए, इस प्रकार में 24500 की कॉल को खरीदा, 24500 की पुट को बेचा, हमारा मार्जिन सेम लगा 70,000 में, मार्जिन में कुछ हम खास पैसे नहीं बचा पाए। हम चल के देखते हैं, एनालाइज करते हैं। एनालिसिस में क्या होता है, हमने क्या देखा कि हमारी सेम फोटो बनी, प्रॉफिट ऊपर अनलिमिटेड, नीचे अनलिमिटेड, बीच में ये एक ब्रेक इवन की लाइन आ गई, सेम चार्ट बन गए, प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस अनलिमिटेड आ गए, और यहाँ पर प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी 50% आ गई। क्या ना सिर्फ चाहते हैं हम ये कि जो पोजीशन आप निफ्टी के फ्यूचर को लॉन्ग करके निफ्टी फ्यूचर में लॉन्ग करते हैं, वो सेम पोजीशन आप एट द मनी कॉल को खरीद के और एट द मनी पुट को बेच करके भी आप सेम पोजीशन बना सकते हैं। इन पोजीशंस को टेक्निकल लैंग्वेज में या ऑप्शंस की लैंग्वेज में सिंथेटिक पोजीशंस कहा जाता है। सिंथेटिक का मतलब है फर्जी पोजीशंस। ये काम फ्यूचर का करती हैं, पर इनको बनाया ऑप्शंस के साथ जाता है। आपका सवाल हो सकता है, यार जब फ्यूचर में काम हो सकता था तो ऑप्शंस के साथ क्यों बना रहे हो भाई, क्यों टाइम वेस्ट करके नई चीज क्यों सिखा रहे हो? इसके बहुत फायदे हैं, फायदे आपको धीरे धीरे समय के साथ पता आने लगेंगे। आज ये डिस्कशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम और आगे फर्दर स्ट्रैटेजीज पर जाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। अभी तक हम आपको बता पाए निफ्टी फ्यूचर को लॉन्ग कर लो एक तरीका, या एटीएम की कॉल को खरीद करके एटीएम की पुट को बेच दो, ये दूसरा तरीका। आप ये करके भी निफ्टी की पोजीशन को, फ्यूचर की पोजीशन को रेप्लिकेट कर लेते हो, से मतलब है आप उसको कॉपी कर लेते हो, से मतलब है आप उसकी फर्जी पोजीशन बना लेते हो। अब इसका लाभ सुनिए, ये पोजीशन बना करके कोई रॉकेट साइंस नहीं किया आपने, मार्जिन अभी भी सेम ही है, कुछ नहीं है। फायदे सुनिए, फायदा नंबर 1, अगर आप निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन बनाते हो तो वहां पर आपको मार्केट के हिसाब से मार्जिन मेंटेन करना पड़ता है। अगर बाजार नीचे गिरेगा तो आपका ब्रोकर आपको मार्जिन कॉल का नोटिस भेजेगा, एसएमएस भेजेगा, मेल करेगा, आपसे बार बार कहेगा कि आपको वहां पर मार्जिन जमा कराना है। अगर आपका बाजार आपने लॉन्ग बनाया है, बाजार किसी कारण से नीचे गया ना, तो आपका ब्रोकर आपसे मार्जिन मांगेगा। अगर आप मार्जिन नहीं देंगे तो नीचे के रेटों पर आपकी पोजीशन काट देगा और आप ऑब्जर्व करेंगे कि बाजार ऊपर चला जाएगा। मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है। अगर आप ये मार्क टू मार्जिन वाली M2M वाली सिचुएशन से बचना चाहते हैं और अगर आपको ये परेशान करती है, तो आपके लिए ये पहला तुक्का है कि आप अपनी पोजीशन को ऑप्शंस में बना करके इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। वो आप देखिए आपकी ये काम की चीज है या नहीं है। पर ये बड़ा जो ट्रेडर है ना, जो बड़ा सही मायनों में एक स्मार्ट पैसा है, FI है, DI है, पंटर है, ऑपरेटर है, अब उसको जो नाम देना चाहो वो दे दो, वो ये करता है और वो बताता नहीं है आपको। आप फ्यूचर के चक्कर में फंसे रहते हो, वो ऑप्शन से अपनी पोजीशन बना करके काम खेल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। पहला बेनिफिट, ऑप्शंस की पोजीशन में M2M का चक्कर नहीं होता है, वहां पर आपको मार्जिन्स मेंटेन नहीं करने पड़ते हैं। अब दूसरा बेनिफिट देखिए। अब आप आइए दूसरे बेनिफिट में, इसको हम क्लियर कर देते हैं 1 मिनट के लिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, हम सेम आ गए। अब यहाँ पर आप क्या देखिए, आपने क्या करा है, आपने एक एटीएम की कॉल को खरीदा है। यहाँ पर आपने पोजीशन बना रहे हैं, एटीएम की कॉल कितने की है, एटीएम की कॉल आपकी आ रही है 152 रुपए की। अब आप देखिए आपके साथ में क्या हो रहा है, यहाँ पर आप जाइए और आप कॉल को खरीद रहे हैं, 152 की कॉल है आपकी। 152 की कॉल को जब आप खरीदेंगे तो आपका जो टोटल वॉल्यूम जनरेट होगा, कॉल की तरफ से कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ आपका, 3800 रुपए का वॉल्यूम आपका यहाँ पर जनरेट हुआ। सिर्फ 3800 रुपए का वॉल्यूम जनरेट किया आपने। टोटल टर्नओवर आपने सिर्फ, आप विश्वास कर रहे हैं, 150 की कॉल आप खरीद रहे हैं और 25 का उसके ऊपर में लॉट है, 25 का लॉट साइज है, तो आप टोटल वॉल्यूम सिर्फ 38 रुपए का वॉल्यूम आप जनरेट कर रहे हैं। और दूसरा देखिए, पुट कितने रुपए की खरीद रहे हैं आप, या पुट कितने की बेच रहे हैं आप, 24 रुपए की पुट को बेच रहे हैं या 25 रुपए की पुट बेच रहे हैं, तो 25 रुपए के ऊपर में 25 को 25 से गुना करेंगे तो वहां पर आप 625 रुपए का मार्जिन या ब्रोकरेज, वो माफ कीजिएगा, आप 625 रुपए का वहां पर में 1 मिनट के लिए 625 को हमको 3800 में ही ऐड करना है। 1 मिनट में और कर देता हूँ, थोड़ा सरल हो जाएगी बात। आपने क्या किया है, आपने टोटल वॉल्यूम, आपने 3800 रुपए का कॉल का वॉल्यूम जनरेट किया, 625 रुपए का पुट का वॉल्यूम जनरेट किया, आपने टोटल वॉल्यूम जनरेट किया यहाँ पर एक ट्रेड को बना करके। मान लीजिए आपने एक राउंड फिगर में 4500 रुपए का मार्जिन, 4500 रुपए का आपने टोटल वॉल्यूम जनरेट किया। अब उसके बाद थोड़ी देर के बाद फर्ज कर लेते हैं कि आपका ट्रेड आपकी दिशा में चल गया और आपने अपने ट्रेड को 5000 रुपए के टोटल टर्नओवर पे क्लोज कर दिया। ठीक है, आपने टोटल वॉल्यूम कितना जनरेट किया जी, 9500। आई होप आपको बात समझ आ गई। 4500 कैसे किया मैंने, मैं 1 मिनट लगा के बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर टोटल कॉल को खरीदा,
मैंने कॉल का वॉल्यूम लिख लिया, मैंने पुट को बेचा, मैंने पुट का वॉल्यूम दोनों को ऐड करके 4500 बनाया, और मैंने माना कि मेरी अपनी पोजीशन प्रॉफिटेबल रही, और मैंने 4500 पर जो वॉल्यूम जनरेट करा था या मैंने टर्नओवर जनरेट करा था, उसको मैंने थोड़ी देर के बाद, जो मैंने जब अपनी पोजीशन को खाली करा, तो वहां पर जो मेरा टर्नओवर जनरेट हुआ, मेरा 5000 रुपए का टर्नओवर जनरेट हुआ। क्वांटिटी मेरी सिंगल लॉट है, तो वहां पर भैया मैंने टोटल कितने रुपए का टर्नओवर जनरेट करा, 9500 रुपए का। फ्यूचर में आपको भाई साहब कितने रुपए का लग रहा था बताओ? अभी थोड़ी देर पहले देखा था, फ्यूचर में ट्रेड कर रहे थे, तो फ्यूचर की ट्रेडिंग में कितने रुपए की ब्रोकरेज और टैक्सेस निकल करके आ रहे थे, याद है? 166 रुपए। यहां पर कितने निकल करके आ रहे हैं आपके सामने? हाँ, एफ एंड ओ में ये आपके सामने निकल करके आ रहे हैं, ये आप देख लीजिए। मोटा मोटा बताने का सबसे पहला रीजन ये कि अगर आप फ्यूचर की पोजीशन को इंटरेस्टेड हैं पैसा बचाने में, इंटरेस्टेड हैं और बेहतर तरीके से गेम खेलने में, तो आपके पास पहले नंबर का रास्ता ये है कि आप फ्यूचर को रेप्लिकेट कर सकते हैं। फ्यूचर लॉन्ग करना है तो लॉन्ग करने का तरीका होता है कॉल को खरीद लो, पुट को बेच दो। अब डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं, तो वो सेम पोजीशन रेप्लिकेट होती है, देयर इज नथिंग फैंसी अबाउट इट। और ये बात आपने हजारों बार सुनी होगी सर, हजारों बार सुनी होगी, कई बार तो मेरे भी वीडियोस में आपने देखा होगा। हम आज डिस्कशन अपने सिंथेटिक पोजीशंस पर कर रहे हैं। तो पहली मैं आपको क्या बता पाया, फ्यूचर को लॉन्ग करना है ना, तो एटीएम की कॉल को खरीद लो, एटीएम की पुट को बेच दो, आप आगे चल सकते हैं। कभी कोई जरूरी नहीं होता कि आपको एटीएम पर ही काम करना है, आप एक और काम कर सकते हो। 24500 है ना, अगर आप 24600 की कॉल को खरीदोगे और 24600 की ही पुट को बेच दोगे ना, तो सेम पोजीशन बन जाएगी। स्ट्राइक सेम रखनी है, दोनों तरफ कॉल और पुट की स्ट्राइक सेम रखनी है। ऐसा मत कीजिएगा कि कॉल को 24500 पे खरीद रहे हैं और पुट को 24600 पे बेच रहे हैं, तो थोड़ा सा मिसमैच होगा, वो मत कीजिएगा। सिर्फ एक चीज मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, स्ट्राइक को सेम रखिए, फ्यूचर की पोजीशन रेप्लिकेट हो जाएगी। दूसरी पोजीशन ये, अभी तक मैं आपको फ्यूचर लॉन्ग पर अपनी बात कंप्लीट कर, देखिए हम बार बार ये ब्रोकरेज ये नहीं करना चाहते, ये ब्रोकरेज वाली एक्सरसाइज आप अपने एंड पे करते रहो। हमने आपको ये बता दिया कि फ्यूचर की जगह पे ऑप्शंस पोजीशन बनाने से दो बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट क्या है? पहला बेनिफिट आपको M2M का चक्कर खत्म, दूसरा बेनिफिट ब्रोकरेज बचती है। अब आगे डिस्कशन, जो हाई लेवल डिस्कशन है, वहां जा रहे हैं। आपने निफ्टी की जुलाई फ्यूचर को शॉर्ट करना है, मैं आपको शॉर्ट भी बता देता हूं कि शॉर्ट पर कैसे काम होता है। सेम है, 70,000 का मार्जिन लगेगा, शॉर्ट पोजीशन देख लेते हैं कैसे बनेगी। ये देखिए, बाजार जितना नीचे उतना मुनाफा, जितना ऊपर उतना लॉस, सेम सेम बता दिया, अनलिमिटेड अनलिमिटेड, 50% प्रोबेबिलिटी। हमारा काम यहाँ पर इस फ्यूचर की पोजीशन को ना रेप्लिकेट करना है कि क्या मैं फ्यूचर की अपनी सेम पोजीशन ऑप्शन से बना सकता हूँ? बना सकता हूँ, आसान है। निफ्टी की 24500 को क्या कीजिए, बता देता हूँ, एक मिनट। निफ्टी की 24500 की पुट को बाय कर लीजिए और निफ्टी की 24500 की कॉल को सेल कर दीजिए, आपकी पोजीशन सेम बन जाएगी। ये आ गया मार्जिन रिक्वायरमेंट, वही मोटा मोटा 70,000, और सेम पोजीशन आपने बना ली, सेम टू सेम। सेम ग्राफ को देख करके पोजीशन का अनुमान लगा लिया करें कि ग्राफ सेम है तो इसका मतलब पोजीशन सेम है। ये बस सेम ये डायग्राम इसलिए साथ साथ आपको दिखा रहा हूँ ताकि पिक्चर क्लियर हो आपको। नीचे वही प्रॉफिट अनलिमिटेड, लॉस अनलिमिटेड, दोनों तरफ वही, नीचे जितना नीचे जाएगा उतना मुनाफा, जितना ऊपर जाएगा उतना लॉस। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 50%, क्योंकि आप डेल्टा 1 पे बैठे हो, तो यहाँ पर कोई फालतू चक्करबाजी नहीं है। शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन पर हमने अपने डिस्कशन को कंप्लीट कर लिया। आप इस वीडियो को आगे पीछे करके 3-4 बार देखिए, सेम चीज रिपीट करके मैं बोर नहीं करना चाहता। अभी तक हम आपको बता पाए, निफ्टी को आपको लॉन्ग करना है ऑप्शन से कर सकते हो, शॉर्ट करना है ऑप्शन से कर सकते हो। अब लेकर के चलते हैं आपको हाई लेवल गेम पे। आगे की गेम पे चांसेस हैं कि आपके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस आज बस्ट होने वाले हैं, जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। अब जो मैं आपको 3 चीजें बताने वाला हूं अगली सिंथेटिक पोजीशंस में, वो आपके बहुत और बहुत बड़े बड़े लोगों के, जब मैं बोल रहा हूं बड़े बड़े लोगों के, ये इतने बड़े बड़े लोग हैं कि ये YouTube पर आ करके लाखों इनके व्यूज हैं, करोड़ों, तो करोड़ों व्यूज ही मान लो और लाखों सब्सक्राइबर्स मान लो, और पता नहीं जो भी आपको मानना है वो मान लो, वो तक आपको जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, और वो मिसकंसेप्शंस अभी मैं आपके सामने बस्ट करने की कोशिश करता हूं। पहला मिसकंसेप्शन देखिए, आपने एक स्ट्रैटेजी सुनी होगी, कवर्ड कॉल। कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी बड़ी फेमस स्ट्रैटेजी है, दुनिया कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी करती है। कवर्ड कॉल कर दो। कवर्ड कॉल का सीधा सीधा मतलब पता है क्या होता है? कवर्ड कॉल का मतलब होता है आप एक जगह पर पोजीशन बनाते हो और आउट ऑफ द मनी कॉल को आगे जाकर के आप सेल कर देते हो। जो कवर्ड कॉल के बारे में जानते हैं ना, उन्हें पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये कवर्ड कॉल बनाने का उनका मेन मकसद क्या होता है? जैसे फर्ज करिए आपने निफ्टी की फ्यूचर में एक फ्यूचर पोजीशन बनाई, निफ्टी फ्यूचर को लॉन्ग कर दिया और आपने आउट ऑफ द मनी की एक कॉल को बेच दिया।
अब आप क्या कहना चाहते हैं, आपने आउट ऑफ द मनी कॉल को बेचा, 24,500 पर निफ्टी फ्यूचर है मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, तो आप क्या करते हैं, आप वीकली में या बाय वीकली में या मंथली में, आमतौर पे लोग इसमें ना एक फ्यूचर पोजीशन बना करके ना वीकली ऑप्शंस को सेल करके ना, जो सेल करते हैं उसमें छोटा छोटा प्रीमियम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ये एक जनता का कंसेप्शन है। अच्छी स्ट्रैटेजी है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, अभी तक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। 15 मिनट के बाद देखिएगा इसका क्या हाल होगा। आप क्या कर रहे हैं, आपने एक फ्यूचर पोजीशन बनाई और आउट ऑफ द मनी कॉल को आपने सेल कर दिया। किस चक्कर में सेल किया कि बाजार अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो आपको निफ्टी फ्यूचर में बेनिफिट हो जाएगा, और अगर गलती से उसने 24,500 पर बाजार है, आपने 25,000 की कॉल को सेल कराया और 25,000 को क्रॉस नहीं कर पाया, तो 25,000 की जो कॉल को सेल कराया तो वो प्रीमियम जो आपको मिला है वो भी आपका मुनाफा, जो आपका फ्यूचर चल गया वो भी आपका मुनाफा। और इन एनी केस अगर बाजार आपका 25,000 को क्रॉस कर गया तो कोई परेशानी नहीं है, आपको कोई दिक्कत थोड़ी है। आपका तो जो लॉन्ग पोजीशन है वो तो 24,500 से लॉन्ग है। अगर आपकी 25,000 की कॉल इन द मनी होकर के असाइन हो भी गई तो आपको क्या परेशानी है, लॉस आपको कतई किसी कंडीशन में आने वाला नहीं है। लोगों का ये कंसेप्शन होता है। दूसरा, अगर बाजार नीचे गिरा तो कोई परेशानी नहीं है, आपने 24,500 पर फ्यूचर को लॉन्ग कराया और 25,000 की कॉल को बेचा हुआ है, तो जो आपने वहां पर प्रीमियम को कैप्चर करा हुआ है वो प्रीमियम ही आपका नीचे का ब्रेक इवन है। मोटा मोटा ये थॉट है। फोटो बना करके दिखाता हूं और आगे बात करेंगे और आपको आनंद आएगा। अब जुलाई फ्यूचर को आपने क्या किया, जुलाई फ्यूचर को आपने ओवरनाइट लॉन्ग कर दिया और आपने क्या करा, आपने निफ्टी की 25,000 की कॉल को शॉर्ट कर दिया वीकली। मैं 18 का एग्जांपल ना ही लूं तो बेहतर है, क्योंकि कुछ खास उसमें नहीं दिख रहा। तो आप एक काम और कर लीजिए, निफ्टी की 25,000 की मंथली ऑप्शन को आप राइट कर लीजिए। 87 कम से कम कुछ पॉइंट मिल तो रहे हैं, ये आपका मार्जिन लगता है। वेरी बढ़िया स्ट्रैटेजी है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। आप क्या कर रहे हैं, आप देखिए 24,641 पर फ्यूचर है, फ्यूचर को लॉन्ग करा और आउट ऑफ द मनी कॉल को आपने सेल कर दिया और बहुत सेफली आप बैठे हैं। 87 पॉइंट आपको आराम से, 87 पॉइंट नीचे आपका जो एक ब्रेक इवन है ना, वो 87 पॉइंट नीचे की तरफ ब्रेक इवन है। बाजार ऊपर जाएगा कोई परेशानी नहीं है, ऊपर जाएगा अगर बाजार यहां से चलेगा तो आपकी फ्यूचर पोजीशन प्लस हो जाएगी। जब तक बाजार आपका 25,000 नहीं काटेगा तब तक आपको कोई पैनिक नहीं है, आराम से चिल करो, आराम से बैठो। और 25,000 काटने के बाद भी भाई साहब 87 पॉइंट आपके पास है, आपने 87 पॉइंट बेच रखे हैं। ये इन द मनी होने के बाद भी 25,000 के बाद भी 87 पॉइंट बाजार को और चलना पड़ेगा, तो जाकर के आपको कहीं जाकर के आपको कोई लॉस दिखेगा, नहीं तो ये सुपर सॉलिड स्ट्रैटेजी है। दुनिया करती है ये स्ट्रैटेजी और एक्सपर्ट्स ये स्ट्रैटेजी करने की सलाह देते हैं। अब जादू देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, एनालिसिस में जाओ, पर एनालिसिस में जाने से पहले ना 1 मिनट के लिए ये मार्जिन नोट कर लो। कितना मार्जिन है, 80,000 रुपए। Fair, this is 80,000 rupees of margin. Let's see what is happening. What I want you to see, ये है, ठीक है। इस प्रकार के चार्ट्स होते हैं, ऊपर प्रॉफिट होता है, नीचे लॉस होता है। लॉस आपका अनलिमिटेड होता है, प्रॉफिट आपका 11,148 होता है और 56% इस ट्रेड की प्रोबेबिलिटी होती है। ये फोटोग्राफ को नोटिस में रखना है यार, बस और कुछ मत करो। जस्ट कीप दिस फोटोग्राफ इन योर नोटिस। आ गया सामने, आपको दिख गया, ये आपकी कवर्ड कॉल है। बाजार जितना नीचे, आपका लॉस अनलिमिटेड है, आपका प्रॉफिट ऊपर कैप लगा हुआ है, 11,148 आपका प्रॉफिट है। दिस इज व्हाट एवरीवन इज टेलिंग यू, दिस इज व्हाट योर कवर्ड कॉल इज। नाउ लेट्स सी मार्जिन, याद रखिएगा। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, आप 1 मिनट के लिए वो सुन लीजिए। आपकी जो कवर्ड कॉल है वो है क्या, वो मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए 1 मिनट लगा करके आपने क्या किया हुआ था, मैंने, माफ कीजिए, 1 मिनट के लिए बंद कर दिया उसको, मैं 1 मिनट के लिए दोबारा लगा रहा हूँ। फ्यूचर को आपने लॉन्ग किया था, फ्यूचर को आपका लॉन्ग एक पोजीशन था और एक 25,000 का आपका जो कॉल था मंथली एक्सपायरी का। सॉरी, मैं 1 मिनट के लिए दोबारा लगा रहा हूँ, आप मुझे सिर्फ 1 मिनट एक्सक्यूज कर दीजिए। आपने इस कॉल को 87 के ऊपर में यहाँ पर आपने शॉर्ट किया हुआ था। फिर है, ये पोजीशन है आपकी। अब आपको सिर्फ एक चीज यहाँ पर ये देखनी है जो मैं आपको बता, फोटोग्राफ हमने देख ली, हम उस पर दोबारा नहीं जाएंगे। अब हम आपको क्या बताना चाहते हैं वो आप देखिए। इसको क्लोज करते हैं, ये एक बार आपको दोबारा इंटेंशनली दिखाया गया है। हम एक दूसरी जगह पर जा करके कुछ करने की कोशिश करते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। एक मिनट, 24,500 की पुट को, माफ कीजिए,
यहां देखते हैं क्या हो रहा है। हमने क्या किया, हमने एक 24,500 की पुट को शॉर्ट किया। सिर्फ 1 मिनट में और लूंगा, मेरे को 1 मिनट एक चीज देखनी है और आपके सामने अभी वो बात आ जाएगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और वो ये। तब तक मैं आपके साथ थॉट शेयर करता हूँ जो मैं आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ। जो आप कवर्ड कॉल करते हैं ना, जिसके अंदर आप फ्यूचर को लॉन्ग करके आउट ऑफ द मनी कॉल को सेल करने की कोशिश करते हैं और जिसमें आपको लगता है कि आपकी पोजीशन एक हेज्ड पोजीशन है, वो एक्चुअली में एक डेफिनेटली हेज पोजीशन नहीं है। वो क्या है, वो थॉट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। वो एक नेकेड पुट राइटिंग है। दिस इज द रियलिटी ऑफ योर कवर्ड कॉल। कैसे, वो मैं आपको अभी सामने बता देता हूं। ये देखिए, नेकेड पुट राइट है आपकी पोजीशन। हैरानी होती है लोगों को, लोग कहते हैं कि यार मैंने तो फ्यूचर को लॉन्ग किया और साथ में एक आउट ऑफ द मनी कॉल को बेचा, ये क्या कह रहा है सामने से। मैंने तो कभी भी, मैं नेकेड, अगर मैं आपको कहूं एक सिचुएशन, आप बड़ी तसल्ली से समझिए। एक सिचुएशन में आपको कहता हूं कि आप फ्यूचर को खरीद करके कॉल को राइट कर दो, आप कहोगे दैट इज वेरी फेयर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, दैट इज अ हेज पोजीशन, कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी है, वेरी बेसिक काइंड ऑफ अ पोजीशन। और वहीं पर ही अगर मैं आपको कहता हूं यार कि आप यहाँ पर ये काम, इसकी जगह पर आप एक काम कर दो, आप यहाँ पर सिर्फ एक पुट को राइट कर दो, तो आप कहोगे तेरा दिमाग खराब हो गया, तो पुट को राइट करने की बात कर रहा है, वो भी नेकेड पुट को राइट करने की बात कर रहा है। नेकेड पुट राइट का पता है क्या मतलब होता है? पुट राइटिंग कौन करते हैं? पुट राइटिंग वो करते हैं जब आपको लगता है कि बाजार रुकेगा और ऊपर जाएगा। पुट राइटिंग इज वर्क एज अ, नॉर्मली इट इज कंसीडर्ड एज अ सपोर्ट। और विश्वास जानिए, जो आपकी कवर्ड कॉल है वो कुछ नहीं है, कवर्ड कॉल बराबर है नेकेड पुट राइट। 2 मिनट में आपके सामने ला करके मैं उसको रख दूंगा, आपको अभी बात समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहीं से देख लीजिए, आपको बात समझ आ जाएगी, आपको ग्राफ वगैरह देखने की कोई जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, बाकी तो कुछ भी नहीं है। देखिए, आपने क्या किया, आपने फ्यूचर को लॉन्ग करा, और अभी हमने आपको बताया कि फ्यूचर को लॉन्ग करने का दूसरा तरीका क्या होता है। समझिए कि आप 24,500 की एक कॉल खरीद लेते हैं, सिंथेटिक फ्यूचर बना रहे हैं, और वहीं पर ही आप एक 24,500 की क्या करते हैं भैया, 24,500 की आप एक पुट को बेच देते हैं। फेयर है, यही है ना पोजीशन आपकी सर? तसल्ली से समझिए आपकी 1 मिनट के लिए क्या बात हो रही है। आप एक कॉल को खरीदते हैं, एक पुट को एटीएम पर बेच देते हैं, तो आपकी नेट नेट पोजीशन फ्यूचर लॉन्ग हो जाती है। इसके साथ आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक 25,000 पॉइंट की आउट ऑफ द मनी की, समझिए आप 1 मिनट के लिए कि आप आउट ऑफ द मनी की क्या कर रहे हैं, 25,000 की कॉल को राइट कर रहे हैं। यही कर रहे हैं आप, यही पोजीशन है ना आपकी। ऊपर वाली पोजीशन फ्यूचर है, ये हमने फ्यूचर को डिसमेंटल कर दिया, मैंने उसको बाइसेक्ट कर दिया, मैंने यहाँ पर एक सिंथेटिक फ्यूचर बना दिया। सिंथेटिक फ्यूचर के साथ मैंने आपको क्या करके दिखा दिया, मैंने वही आउट ऑफ द मनी कॉल को सेल कर दिया। बात को समझिए मैंने क्या किया, फ्यूचर को खरीदा, आउट ऑफ द मनी कॉल को मैंने सेल करके ये सेम पोजीशन आपकी कवर्ड कॉल बना दी। आपके सामने ये कवर्ड कॉल है सर, और मैं कह रहा हूं कि ये कवर्ड कॉल कुछ भी नहीं है, ये आपकी कवर्ड कॉल सर एक नेकेड पुट राइट है। कैसे नेकेड पुट राइट है वो आप ये देख लीजिए। यहाँ पर आप एक कॉल खरीद रहे हैं, यहाँ पर आप एक कॉल खरीदते हैं, यहाँ पर एक आप कॉल बेच देते हैं, ये कॉल इसके साथ कैंसिल होती है, आपके पास एक नेकेड पुट राइट रह जाता है। आपका सवाल हो सकता है सामने, भाई दोनों का स्ट्राइक प्राइस अलग है, डेफिनेटली अलग हो जाता है। मैं आप उसी का मैं जवाब पहले फाइंड करने की कोशिश कर रहा था। वो ये देखिए कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, एक कॉल को खरीद रहे हैं, यहाँ पर एक कॉल को आप सामने से बेच रहे हैं। इफेक्टिवली आपके पास पीछे में क्या रह जाता है, आपके पास सर सिर्फ सामने एक नेकेड पुट राइट रह जाता है। जब आप इस पोजीशन को देखते हैं ना, मैं आपको 1 मिनट में बता दूंगा कि आप वो पोजीशन सेम कैसे अटेन कर सकते हैं। ये लीजिए, यहाँ पर ये आपका फोटोग्राफ बन रहा है, यहाँ पर आपको टोटल प्रीमियम जो आपका ना, ये आपकी क्रेडिट पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये प्रीमियम सामने से रिसीव हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये सामने प्रीमियम एक फ्यूचर को खरीदा और वो करके ये आपको सामने क्रेडिट, ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। अब ये सेम मैक्सिमम प्रॉफिट आप कैसे अचीव कर सकते हैं वो मैं आपको 2 मिनट में दिखा देता हूँ। ये लीजिए, ये निफ्टी है, निफ्टी में 1 मिनट के लिए आप 25 तारीख पर इसकी एक्सपायरी में आ जाइए। मंथली एक्सपायरी पर हम 1 मिनट के लिए आ जाते हैं, और मंथली एक्सपायरी पर आकर के सिर्फ आप एक काम कर दीजिए, आपको अभी बता देता हूँ। आप 25,000, ये 425, आप इसका पोजीशन बनाने के लिए आप सिर्फ ये कर सकते हैं, एक चीज और वो देख लीजिए, और वो ये है 25,000 की पुट, इसका प्राइस निफ्टी की, ये लीजिए आपको दिखा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं, ये लीजिए निफ्टी की इन द मनी 25,000 की आप एक पुट को
राइट कर दीजिए, आपका मार्जिन वही 70,000 के आसपास में रहेगा। ये देख लीजिए, आपकी वही सेम फोटोग्राफ बनेगी और ये देख लीजिए आ गए आप वहीं पर ही 11,000 सवा 11,000 नेट नेट। तो एग्जैक्ट तो आप थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने एक पुट को, आपने इन द मनी पुट को राइट करा है और कुछ नहीं किया। सेम आपको प्रॉफिट दिखेगा, लॉस अनलिमिटेड दिखेगा, सेम पे ऑफ डायग्राम दिखेगा, मार्जिन भी आपको सेम दिखेगा। वहां पर आप अपने आप को कैसे दुखी कर रहे हैं वो आप समझिए। आप एक फ्यूचर पोजीशन बना, हालांकि ये तो नहीं है पोजीशन, पोजीशन तो एक्चुअली में आपकी ये है। आपने किया क्या है मैं आपको बता दूं, आपने निफ्टी के जुलाई फ्यूचर को लॉन्ग किया हुआ है ये पोजीशन बनाने के लिए, आपका फ्यूचर लॉन्ग है और आपकी आउट ऑफ द मनी कॉल को आपने राइट किया हुआ है, ये पोजीशन है आपकी। फ्यूचर लॉन्ग करते हैं, फ्यूचर के मार्जिन देते हैं, फ्यूचर के मार्जिन के साथ साथ आप एमटीएम झेलते हैं, आपकी ये पोजीशन बनती है। आप इसको देखिए और ये पोजीशन आपकी दिखती है आपको, सेम पोजीशन है, वही है ना सर, 11,000 सवा 11,000 का प्रॉफिट है, सेम फोटोग्राफ है। यहाँ पर फ्यूचर, एमटीएम, फ्यूचर के मार्जिन्स, फ्यूचर के आपके टैक्सेस, फ्यूचर की ब्रोकरेजेस, और दूसरे हाथ के ऊपर सिर्फ एक 25,000 की इन द मनी पुट को आप राइट करेंगे तो आपको सेम पोजीशन मिल जाएगी। तो जो लोग आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि कवर्ड कॉल एक हेज स्ट्रैटेजी है, कवर्ड कॉल एक बड़ी मजेदार स्ट्रैटेजी है, वहां पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं सर, गलती से बाजार अगर नीचे निकल गया ना, तो नीचे निकलने की सिचुएशन में सर आपकी जो पोजीशन है वो नीचे की तरफ नेकेड पोजीशन है, क्योंकि आपका लॉस अनलिमिटेड है। नीचे पोजीशन खुली हुई है, गलती से बाजार नीचे की तरफ गया तो सर ये आपके वो बिकवाएगा कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं सर कि ये इन्फॉर्मेशन अगर जो फर्स्ट टाइम देख रहे सुन रहे हैं ना, उनको ये एक्सेप्ट करने में भी बहुत टाइम लग जाएगा सर, बट दिस इज द रियलिटी। इसको हमें समझना पड़ेगा कि जो आप फ्यूचर को लॉन्ग करके आउट ऑफ द मनी कॉल खरीदने की जो बातें करते हो ना, और आप ये समझते हो कि आपकी हेज्ड पोजीशंस हैं और आपको मजा आ गया। कई लोग, मैं आपको बताऊं सर, कई लोग क्या करते चले जा रहे हैं, कई लोग अपनी निफ्टी 20 में पोजीशंस बना रहे हैं, कई सालों से निफ्टी 20 में पोजीशन बना रहे हैं, और जब उनकी पोजीशन से एक लेवल पर पहुंच जाती हैं फिर उन्हें प्लेज कर देते हैं, पता नहीं फिर मार्जिन लेते हैं, फिर उसके साथ वो क्या कर रहे हैं गेम, लोग इधर निफ्टी की पोजीशन बनाते हैं और उधर वीकली पोजीशंस, वीकली आउट ऑफ द मनी कॉल को आप राइट कर रहे हैं। ठीक है, आपका क्या बायस होता है इसके ऊपर, लोगों का बायस होता है, तो क्या हो गया, अगर बाजार नीचे गिरेगा तो कोई परेशानी नहीं है, नीचे गिरेगा बाजार तो मैं नीचे के रेटों पर और खरीद लूंगा ना, दैट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट सर। आमतौर पे लोगों का क्या बायस होता है बताऊं आपको, लोग कह रहे हैं रहने दे भाई, तेरी हमें नहीं चाहिए ये सब, ये बकवासबाजी है, हम उसमें खुश हैं। वो पता है कैसे खुश हैं, इसका जवाब क्या देते हैं लोग, और हो सकता है आपका भी वही जवाब हो। आप क्या कहेंगे आमतौर पे, सामने वाले क्या कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ, कहते हैं भैया क्या फर्क पड़ा, बाजार नीचे गिरेगा, सबसे पहले तो मैंने जो ऊपर आउट ऑफ द मनी कॉल बेची हुई है, मेरे को 87 पॉइंट जो भी फला पॉइंट मिले, मेरा वो प्रॉफिट, मैंने कहा जी ठीक है प्रॉफिट, वो प्रॉफिट मिलने से मेरा कम से कम नीचे की तरफ तक तो मैं कुछ पॉइंट तक मैं ब्रेक इवन पर बैठा हूं, मैंने कहा ठीक है बैठे हो। कह रहा फर्ज कर बाजार उसके नीचे निकल गया, 500-700 हजार 2,000 पॉइंट नीचे निकल गया, क्या हो गया, वहां पर मैं अपनी फ्यूचर की पोजीशन को, या मैं अपनी कैश की होल्डिंग को, या मैं अपने निफ्टी 20 की पोजीशन को खाली थोड़ी कर रहा हूं। मैं अगर कोई वीकली ऑप्शंस को सेल कर रहा हूं तो मैं सेल कर रहा हूं अपनी होल्डिंग के अगेंस्ट, और होल्डिंग मैंने बेचनी नहीं है। अगर मैंने होल्डिंग बेचनी नहीं है ना, तो अच्छा है ना बाजार नीचे गिरे, बाजार जितना नीचे गिरेगा मैं और माल खरीदूंगा, मैं और माल खरीदूंगा नीचे के रेटों के ऊपर। सर अगर आपका ये थॉट प्रोसेस है ना, और मुझे पता है ज्यादातर कॉल राइटर्स का ना यही थॉट प्रोसेस होता है कि बाजार ऊपर गया तो प्रॉफिट, नीचे गया तो मौका, नीचे जाएगा तो क्या करते हैं पता है वो लोग, ये जो आउट ऑफ द मनी कॉल बेच करके जो प्रीमियम आया होता है ना, पहले तो उससे माल खरीदते हैं, फिर जेब से पैसे डाल करके माल खरीदते हैं। ये देखिए मैं आपको बता दूं, ये अपने आप को ना समझाने का तरीका है, जैसे मर्जी समझ लो, पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो आप जिसको कवर्ड कॉल कह रहे हो ना, वो कोई कवर्ड कॉल कुछ नहीं है भैया, वो एक सीधी सीधी नेकेड पुट राइटिंग है। मानो मत मानो, पर सच यही है। आगे चलते हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन था जो मुझे आज बस्ट करना था। और लो, अभी हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा बने, पर आपको वो चीज आज देखने को मिल जाएगी जो आपकी गेम को अलग ही दिशा में डाल देगी। और आगे चलिए, कई लोग आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आप लोगों ने फ्यूचर हेज सुना होगा, डेफिनेटली फ्यूचर हेज सुना होगा। फ्यूचर हेज क्या होता है, बहुत अच्छा है जी, ये देखो निफ्टी फ्यूचर को लॉन्ग कर दो और इन द मनी पुट से हेज कर दो, एट द मनी से कर दो, इन द मनी से कर दो, जैसे मर्जी कर दो, पर फ्यूचर को हेज कर दो।
होगा क्या, फ्यूचर को हेज करोगे, फ्यूचर आप पे फ्यूचर लॉन्ग आप तब करते हो जब आपको बाजार में तेजी दिखती है, और आप हेज कर देते हो पुट से कि बाजार गलती से नीचे की तरफ निकला। समझो बात को, गलती से अगर बाजार नीचे की तरफ निकला तो कोई बात नहीं है, वहां पर क्या होगा कि फ्यूचर में आपको लॉस आ रहा होगा और आपकी पुट आपको बचा रही होगी। यही ना, यही है फ्यूचर हेज, फ्यूचर लॉन्ग हेज यही होता है। अब आपको इसकी खूबसूरती दिखाता हूं, ये लो, ये लो भैया, आपने क्या करा, आपने ये किया भैया मेरे भाई साहब जी, ये आपने किया, आपने फ्यूचर को हेज किया, आपने फ्यूचर को लॉन्ग बनाया, फ्यूचर को प्लस किया, प्लस करने के बाद 25,000 इन द मनी पुट से आपने हेज कर दिया। वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी मैन, सॉलिड स्ट्रेटजी, सी द मैजिक, मजा आएगा भाई साहब। देखो बाजार जितना ऊपर जाएगा आपकी पोजीशन प्रॉफिट देगी, नीचे आपने लॉस को कैप कर रखा है। लॉस आपका कितना भाई साहब, मात्र 2200 रुपए, प्रॉफिट अनलिमिटेड, लॉस सिर्फ 2200 रुपए। इससे अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। ये स्ट्रेटजी लोग पैसे ले रहे हैं ये सिखाने के, और YouTube के ऊपर लाखों लोग इसको देख के स्ट्रेटजी कर रहे हैं। फेयर स्ट्रेटजी, नो प्रॉब्लम, इट लुक्स गुड। पहले आपसे 81,000 मांगता है, बाद में नेट नेट आपसे मांगता है क्या भाई साहब, ये सिर्फ 23-24,000 रुपए में स्ट्रेटजी बन जाती है। इट इज नोन एज फ्यूचर एज, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजीज आई एम टेलिंग यू। अच्छी स्ट्रेटजी है, कोई परेशानी नहीं है, पर क्या ये रियल मायनों में अच्छी स्ट्रेटजी है, ये हमने जानने की कोशिश की, और अब हम आपको इसकी भी सच्चाई बता रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। कितना मार्जिन लगा भैया आपका, पहले 81,000 लगाने हैं। फोटो 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 याद रखनी जरूरी है, फोटो याद रखनी है, फोटो आपको दोबारा दिखाएंगे, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दिस फोटोग्राफ, रिमेंबर दिस लॉस एंड प्रॉफिट तो अनलिमिटेड है ही है। दिस इज व्हाट फ्यूचर हेज इज, ये आपका फ्यूचर हेज है। इसको मैं यही रखता हूं, मैं अब आपको इसका एक अल्टरनेट दिखाता हूं। ये देखिए मार्जिन याद है ना 25,000। अब मैंने क्या करा, जहां पर मैं इन द मनी की पुट खरीद रहा था ना, वहां पर मैं आउट ऑफ द मनी की कॉल को खरीद रहा हूं, जो सिर्फ 87 रुपए की आ रही है। क्या मार्जिन लग रहा है भैया, 2200 रुपए। ये लो फोटोग्राफ देख लो, सेम फोटोग्राफ है, मैक्स प्रॉफिट सेम है, मैक्स लॉस सेम है, प्रोबेबिलिटी सेम है, फोटोग्राफ सेम है। दिस इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन माय फेलो ट्रेडर्स आर हैविंग। व्हाट इज दिस, जिसको आप फ्यूचर को लॉन्ग करके पुट से हेज करके फ्यूचर हेज कहते हो ना, कुछ नहीं है, वो नेकेड कॉल बाइंग है आपके सामने। नेकेड कॉल को बाय करके मात्र 2175 का मार्जिन लगा के आप वो सेम पोजीशन रेप्लिकेट कर सकते हैं, जिस पोजीशन को बनाने के लिए आपने आंधी और तूफान मचा रखा था। दिस इज योर पोजीशन मैन, दिस इज योर पोजीशन। फ्यूचर को लॉन्ग कर दो, पुट से हेज कर दो, 25 पहले 81,000 लगाओ, फिर 25,000 के मार्जिन मेंटेन करो, फिर फ्यूचर का MTM मेंटेन करो, फिर उसके बाद और भी बड़ी तरह तरह के जहर हैं, फिर फ्यूचर्स के ब्रोकरेजेस दो, सरकार को फ्यूचर के टैक्सेस दो, और उसके बाद अचीव क्या करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, डायग्राम, प्रॉफिट अनलिमिटेड, लॉस इज दिस एंड व्हाट वी हैव डन। इसका जवाब ये है, कुछ मत करो, आउट ऑफ द मनी जितने की पुट को बेच रहे, जितने की पुट खरीद रहे थे ना, उतने की आउट ऑफ द मनी कॉल खरीद लो। ये कुछ नहीं है सर आपका फ्यूचर है, दिस इज जस्ट प्योर नेकेड ऑप्शन बाइंग, और कुछ नहीं है, नेकेड ऑप्शन बाइंग है ये। अगर लगता है ना कि मैंने फ्यूचर को खरीद लिया और पुट से हेज कर दिया, उठ के बैठो, दिस इज योर नेकेड ऑप्शन बाइंग। कैसे है वो देख लो आप, ये लो सिंथेटिक, इसकी ब्यूटी यही है, इसको सिंथेटिक कर दो, आपको गेम समझ आ जाएगी। फ्यूचर लॉन्ग क्या होता है, 24,500 की कॉल खरीदो, ठीक है, अभी देखते जाओ मैं आपको क्या जलवा दिखा रहा हूँ। 24,500 की पुट को बेचो, दिस इज योर फ्यूचर लॉन्ग, ये फ्यूचर लॉन्ग है। और इसके साथ क्या करा आपने क्या करा, निफ्टी की 25,000 की एक पुट को खरीद के अपनी पोजीशन को हेज करने की कोशिश की। दिस इज व्हाट यू हैव डन मैन, यही आपकी स्ट्रेटजी थी। सीधे आपने क्या करा है, ऊपर एक नेकेड कॉल रह जाएगी, इधर एक आपको पुट, इधर पुट बेच रखी है, इधर आपने एक पुट खरीद रखी है। जो बेची हुई पुट है, खरीदी हुई पुट आपस में कट जाएंगी, ये थोड़ा सा स्ट्राइक का जो डिफरेंस आएगा, वो स्ट्राइक का डिफरेंस कुछ नहीं है, ये आपकी पोजीशन है। फर्क मैंने यहाँ पर क्या करा, इस एक्चुअली में ये पोजीशंस और इतनी सब नॉलेज के लिए ना आपको ना पहले फ्यूचर को ना सिंथेटिक फ्यूचर बनाना पड़ेगा। जब तक आपको सिंथेटिक फ्यूचर का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा ना, तब तक आप यहाँ पर नहीं पहुंच पाएंगे। अगर मैं आपको ये लिख दूं और ये कहूं फ्यूचर है, आप नहीं मानेंगे। आपको ये मिलकर के फ्यूचर है, इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से देखना पड़ेगा कि जब आप ATM की कॉल को खरीद लेते हो और ATM पुट को बेचते हो तो वो फ्यूचर ही होता है, और जब आप उसको आउट ऑफ द मनी, माफ कीजिए,
जब आप उसको इन द मनी पुट खरीद करके हेज करने की कोशिश करते हो ना, तो आप कुछ नहीं कर रहे मेरे भाई, पुट से पुट कैंसिल हो जाएगी, आपकी नेकेड कॉल खड़ी हो जाएगी। सेम है यार, दिस इज द ब्यूटी मैन। 2100 रुपए में पोजीशन बन रही थी आपकी और आप कुछ नहीं कर रहे थे। ये नेकेड ऑप्शन बाइंग है, बाजार नीचे गिरेगा, आपकी पुट कॉल खत्म हो जाएगी, ऊपर चलेगा, आपको प्रॉफिट आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। लो जी, आपके फ्यूचर हेज का भी पोस्टमार्टम हो गया। और आगे लो, एक और चीज सुनो, अब इसका और एक्सटेंशन लो। ये भी हो सकता है ना, सामने से आता है ना पोजीशन, फ्यूचर को शॉर्ट कर दो, करते हो ना, लो फ्यूचर को शॉर्ट करो, और फ्यूचर को शॉर्ट करके क्या करते हो, इन द मनी कॉल से हेज कर देते हो। निफ्टी की 24,000 कॉल से हेज करोगे, लो बाय कर लोगे, यही करोगे ना, सेम है ना, सेम मैथमेटिक्स। फ्यूचर को शॉर्ट कर दिया, आपका बायस है कि बाजार नीचे जाएगा, तभी तो शॉर्ट करा आपने। और इन द मनी कॉल से क्यों खरीदा आपने, इन द मनी से क्यों हेज करा आपने, बहुत सरल है। इन द मनी से हेज आपने इसलिए किया कि बाजार गलती से ऊपर गया तो फ्यूचर को जो शॉर्ट कर रखा है वहां पर आपका लॉस आने लगेगा, पर आपको इन द मनी कॉल बचा लेगी। आपको एक बड़ी मजे की चीज बताता हूं, यू वुड बी सरप्राइज्ड। लो आपको दूसरे तरीके से गेम सिखाते हैं। फ्यूचर को शॉर्ट करते हैं लोग, पता है क्या करते हैं, फ्यूचर को शॉर्ट करके ना एट द मनी कॉल खरीद लेंगे। लो 24,500 की कॉल खरीद लो, फेयर है ना। इधर फ्यूचर को शॉर्ट कर दिया, उधर इमीडिएट एट द मनी की कॉल खरीद ली। यही है ना गेम आपकी, फ्यूचर को शॉर्ट एट द मनी की कॉल खरीद लो, नीचे गिरा तो फ्यूचर में प्रॉफिट आएगा, इधर कॉल खरीदी है, ये कॉल खत्म हो जाएगी। और गलती से अगर बाजार ऊपर की तरफ भागा तो फ्यूचर में लॉस बुक कर लेना और कॉल आपकी जान बचा लेगी। यही स्ट्रेटजी है ना, देख लो, थॉट यही होता है, यही है ना थॉट। बाजार जितना नीचे जाएगा प्रॉफिट आएगा, रुक गया और ऊपर जाने लगा तो लॉस आएगा। लॉस कितना आएगा, 4,000 का लॉस आएगा। कुछ नहीं है मेरे भाई, ये आपकी स्ट्रेटजी कुछ नहीं है, ये नेकेड पुट बाइंग है, वो आपको 2 मिनट में अभी सामने दिख जाएगा, ये देख लो आप। ये आपका फ्यूचर शॉर्ट था। फ्यूचर शॉर्ट को मैं क्या करूंगा, मैं फ्यूचर शॉर्ट का सबसे पहले सिंथेटिक बना दूंगा। फ्यूचर शॉर्ट का सिंथेटिक ये होता है, पुट को खरीद लो और 24,500 की कॉल को राइट कर दो, ठीक है ना। 24,500 की कॉल को राइट करो, ये मेरा फ्यूचर शॉर्ट हो गया, ये मेरा फ्यूचर शॉर्ट है, ठीक है। ये देख लो, मैंने मेरे ख्याल से ठीक ही किया है काम, मैंने कोई चेंज ना किया हो कुछ भी। 24,500 बिल्कुल ठीक है। आप एक्चुअली में क्या कर रहे थे, फ्यूचर को शॉर्ट करके एट द मनी कॉल खरीद रहे थे। ये आपकी पोजीशन थी जिसको आप फ्यूचर हेज कहते हो। देखो ये है ना, बाजार जितना नीचे जाएगा प्रॉफिट, रुका और ऊपर जाएगा तो लॉस। सर कुछ नहीं है, ये देख लो, यहाँ पर कॉल प्लस है, यहाँ पर कॉल माइनस है, स्ट्राइक प्राइस मैंने सेम रख दी है, दोनों को कैंसिल कर दो। आखिरी में कहाँ खड़े हो जाओगे, सिर्फ आप एक नेकेड पुट बाय पर खड़े हो। इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी मेरे भाई, कुछ मत करो। ये निफ्टी की 24,500 की एक पुट्टी खरीद लो नेकेड, कुछ नहीं है, ये लो, वही 4300 का लॉस है, फोटो देख लो, वहीं पहुंच जाओगे। लो आगे वहीं पे, ये था सर कि जो काम आपका 4300 रुपए की सिर्फ एक नेकेड ऑप्शन पुट बाय से हो सकता था, उसके लिए पूरा ब्रह्मांड घुमाया आपको। पहले आपको फ्यूचर को शॉर्ट करवाया, फिर इन द मनी में कॉल खरीदी, और उसके बाद आपको ये दिखाने की कोशिश की, आपको ये पढ़ाने की कोशिश की, लोग इसके पैसे ले रहे हैं, प्लीज बिलीव मी। अच्छा एक और चीज, जिसने इसके पैसे दिए हो ना ये वाला ज्ञान लेने के, एक बार कमेंट में जरूर बताना। और एक्चुअली में क्या हुआ, ठंडे दिमाग से सुनो क्या हुआ। फ्यूचर को शॉर्ट कराया, इन द मनी कॉल से हेज कराया, और आपको लगा कि आपकी पोजीशन हेज्ड है। कहाँ हेज्ड है आपकी पोजीशन, आप नेकेड पुट बाय करके बैठे हो मेरे भाई। बाजार नीचे गिरेगा तो आपकी पुट में बेनिफिट आएगा, तो इसमें क्या रॉकेट साइंस है। हमें पता है कि बाजार नीचे गिरता है तो पुट में बेनिफिट आता है, और बाजार ऊपर गया तो कोई परेशानी नहीं है। ऊपर में तो वो भी कह रहा है कि क्या हो गया, 4,000 का लॉस है, 41-4200 का लॉस ही है ना, तो नेकेड पुट बाइंग में क्या परेशानी है। अगर बाजार ऊपर की तरफ गया तो आपको नेकेड पुट, तो हमें पता है कि अगर पुट खरीदे बैठे हो और बाजार ऊपर की तरफ निकल गया या बाजार यहीं रुक गया, तो ये जो खरीदे बैठे हो ये आपका सुहा हो जाएगा। तो इसमें उसने नया क्या बताया हमको, यही तो बताने की कोशिश की उन्होंने। मेरे ख्याल से पोजीशन हमारी शायद हो, अगर यहाँ पर है तो उसको देख के बता देता हूँ। चलो एक बार और बात कर लेते हैं और मजे ले लेते हैं इससे। ये लो, आप क्या करने की कोशिश करते हो, लो और लो, आप निफ्टी फ्यूचर को पहले शॉर्ट करते हो, यही है आपका, और आप क्या करते हो 24,500 से 24,500 एटीएम, और आप क्या करते हो, आप एटीएम की कॉल खरीदते हो। ये आपकी पोजीशन, इसके अंदर भी आप, इसमें भी तो यार एक 20,000 रुपए का मार्जिन लगाते हो ना। पहले 75,000 लगाते हो, 80,000 लगाते हो, फिर उसके बाद वो रिलीज करता है, पहले तो आपको 80,000 चाहिए, फिर नेट उसके बाद 60,000 आपको वापस कर देगा, फिर 20,000 रुपए से आपकी पोजीशन खड़ी होती है। यही होता है आपके साथ, देख लो यही हुआ ना सर। 4200 रुपए का लॉस है और प्रॉफिट अनलिमिटेड है कि बाजार जितना नीचे गिरेगा उतना कमाओगे, 30%। यही था आपका। फ्यूचर को शॉर्ट करा, इन द मनी कॉल खरीदी,
या एट द मनी कॉल खरीदी? क्या जरूरत थी इतने पंगे लेने की? ये लो, ये मैंने बोल दिया, पर 1 मिनट और लगा करके ना मेरे को तसल्ली बढ़ जाएगी कि मैंने आपको बात अच्छे से समझा दी। लो एट द मनी पुटी खरीद लो यार, इतना पंगे ले क्यों रहे हो? 4300 में काम हो जाएगा, लो छुट्टी। सेम है, बाजार जितना नीचे उतना मुनाफा, वो तो पता ही है, बाजार नीचे जाएगा तो पुट का तो रेट बढ़ना ही है, इसमें नया क्या है। और जितना ऊपर जाएगा उतना आपको लॉस आएगा। 1 मिनट के लिए लगा करके ना मैं 1 मिनट और रिएटरेट करूंगा, फिर 2 मिनट आपके और लूंगा। मैं निफ्टी लॉन्ग के ऊपर ना आपको एटीएम से गेम सिखाता हूँ। लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, वो क्या कहते हैं, ये देखो, सिर्फ 1 मिनट देख लो। निफ्टी के फ्यूचर को लॉन्ग करेंगे, ये लॉन्ग है ना, और साथ साथ ना एटीएम के पुट से हेज कर देंगे, ये भी आपको सिखाया जाएगा। यही पोजीशन है आपकी, फ्यूचर को लॉन्ग कर दिया और एटीएम पुट से ही हेज कर दिया, मार्जिन 20,000, सिंपल मैथमेटिक्स। कुछ कह रहा, कुछ वो आपको ऐसे कहेंगे सामने वाले के, कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं थी। फ्यूचर को लॉन्ग कर दे, पुट से हेज कर दे। पुट भी कौन सी लेनी है भाई, तू एटीएम ही ले लियो। इन द मनी आउट ऑफ द मनी नहीं समझ आता ना, तू एटीएम ही ले लियो जा, जितना बाजार चल रहा उतने की पुट खरीद लियो, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, बाजार ऊपर भागा प्रॉफिट अनलिमिटेड, अगर रुक गया और नीचे गया तो तेरे को सिर्फ 7800 का लॉस है। आप कहोगे भाई कोई परेशानी नहीं है, कम से कम मेरी पोजीशन तो हेज है। भाई साहब ये जो आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो यार, आप इसका कुछ नहीं कर रहे, आप नेकेड कॉल खरीद रहे हो। हटाओ ये सब कुछ, बस ये फोटोग्राफ और ये मार्जिन से याद रखना, आप कुछ मत करो। ये 24,500 की ना नेकेड कॉल खरीद लो, वहीं पहुंच जाओगे। वही है 7800, फोटो देख लो, ऊपर प्रॉफिट, रुका लॉस, सेम सिनेरियोस, सेम पिक्चर। एक दो छोटी छोटी रिक्वेस्ट है यार, कंटेंट कैसा भी लगा हो ना, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। अगर मैं आपको आज कुछ नया बता पाया, कुछ ऐसा बता पाया जो आपको पहले नहीं पता था, तो प्लीज़ कमेंट्स करना। कंटेंट ठीक लगा हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा नए होप्स, नए मोटिवेशन, नए इंस्पिरेशंस के साथ फिर मिलूँ, आपको ऐसी चीज़ अपनी तरफ से सिखाने की कोशिश करूँ जो आपको रियल लाइफ मार्केट में हेल्प करे, बात को समझने में हेल्प करे, और आपको आपके लॉसेस को कंट्रोल करने में हेल्प करे। एक चीज़ समझिए, अगर आपने अपने लॉसेस को कंट्रोल कर लिया तो प्रॉफिट्स बन जाएंगे। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, वाणी को विश्राम देता हूँ। प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।